एलसीएम। एचसीएफ किससे कहते हैं और एलसीएम किससे कहते हैं, दोनों में क्या अंतर होता है? देखिए स्टूडेंट, एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ जैसे कि इन दोनों में कॉमन फैक्टर देखा जाता है, और एचसीएफ की पावर छोटी होती हैं, जैसे कि पावर छोटी होती है, और एलसीएम की पावर बड़ी होती है। जैसे कि अपन ऐसे उदाहरण आज हम पढ़ने वाले हैं, जैसे कि क्लास 10th का प्रश्न क्रमांक 2 का एचसीएफ और एलसीएम का दोनों को गुणा करने वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसी प्रकार हम एचसीएफ और एलसीएम आपको बताते हुए कहते हैं कि जैसे कि एलसीएम में कॉमन फैक्टर एचसीएफ में कॉमन दोनों की संख्या का फैक्टर एक ही माना जाता है, और इन्हें एलसीएम में दोनों फैक्टर का में पर गुणा होता है, गुणनखंड होता है, इसलिए उसे एलसीएम कहा जाता है। और एलसीएम में दोनों का एक ही कॉमन होता है, जिसे इसकी पावर एक होती है, इसकी पावर छोटी होती है। जैसे कि अपन क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, देखिए पहला 26 और 91, इसका हम देखते हैं एलसीएम। तो हम इसको भी हम गुणनखंड में विभाजित करते हैं। 26 को हम करते हैं विभाजित, पीछे की संख्या सम है, तो इसको भी हम पहले जैसे कि पहले क्वेश्चन में किया था, इसी प्रकार इसका गुणनखंड किया था, इसको भी हम गुणनखंड करके ही हम एलसीएम और इससे पता करेंगे। अब पीछे की संख्या सम है, तो इसमें 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2 और 3 बार जाएगा 13, और इसमें 13 एक विषम संख्या है, इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, और डायरेक्ट 13 का ही देंगे। तो 13 एकम 13, इसका भी 13 26 बराबर 91 बराबर, तो 2 गुणित 13। और अभी 91 का देख लेते हैं हम, इसका भी गुणनखंड विभाज्य करेंगे। अब इसमें पीछे की संख्या विषम संख्या है, तो हम इसको हम अभी इस प्रकार करेंगे, जैसे कि इसमें 3 का भाग देंगे तो भी नहीं जाएगा, और 3 का भाग नहीं जाएगा तो हम इसको 13 से भाग देंगे, 13 से भाग दे देंगे। 13 सत्ते 7 एकम 7, हाँ 2 7 में भी चला जाएगा, 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7 एक बार, और 7 21 3 बार, और फिर 13 का भाग जाए, 13 एकम 13 एक बार। 91 में 7 गुणित 13, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था कि दोनों फैक्टर में अब एलसीएम याद करेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम में मैंने बोला था कि दोनों कॉमन फैक्टर देखेंगे, तो दोनों में कौन सा कॉमन फैक्टर है, तो 13 वाली संख्या दोनों में कॉमन है, इसमें भी 13 है और इसमें भी 13 है, तो हम इसको दोनों संख्या में 13 एक ही है, तो 13 एक बार लिखेंगे, तो इसका एलसीएम 13 ही हो गया। और एलसीएम देखा जाएगा, एलसीएम तो 2 गुणित 13, तो हम 2 गुणित 13 इसमें 2 गुणित 13 लिखा जाता है। उसके बाद 7 है, एक बार है 7, तो 7 भी लिखा जाएगा, और 13 तो हमने कॉमन ले लिया 13, और 2 एक बार है 2 ले लिया। जैसे कि यहाँ पर 2 है और 13 है, तो 2 13 ले लिया। यहाँ 7 और 13 है, तो 7 और 13 ले लिया। इसका बराबर एलसीएम क्या आएगा, इसका गुणा कर दो, 13 सत्ते 91 गुणित 2 एकम 2 18 182, इसका एलसीएम है 182, इसका एलसीएम 182 हो गया। अब प्रश्न में क्या कहा है, प्रश्न में कहा पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम दोनों का गुणा करने का बोला है। दोनों का गुणा कर, तो हम एचसीएफ 13 आ गया और एलसीएम 182 है, तो इसको गुणा करेंगे हम, तो 182 और 13 दूनी 26 की 6 अस्सी लाया 2, 13 8 104 और 2 106 को हम 6 लिखेंगे, 10 अस्सी 13 एकम 13 और 10 23, तो 23 66, इसका आंसर है 23 66 इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा,
510 और 92। अब 510 को हम इसी प्रकार, इसको भी हम इसी प्रकार ही विभाजित करेंगे, गुणनखंड में विभाजित करेंगे। और 2 मिनट बचे। हेलो, 510 को हम गुणनखंड में विभाजित करेंगे। जैसे कि पीछे की संख्या सम है तो इसको हम 2 से भाग देंगे। 2 से 5 2 बार 4 और 1 10, 5 बार और 1 5 बार, 255। पीछे की संख्या फिर 5 2 को दूनी 4, 4 1 5 11, 11 में 5 10 बार और 1 10, 205 आ गया। फिर पीछे की संख्या फिर देखा जाएगा तो पीछे की संख्या विषम हो गई। विषम में फिर 3 का भाग जैसे 3 का भाग देंगे। 3 9 तो 21, 3 8 24, 8 बार, 1 3 5 15 85। फिर पीछे की विषम संख्या है तो 3 से भाग चला जाएगा। 3 से भाग 3 से 3 दूनी 6, 6 2 25 नहीं जाएगा 3 से भाग। 5 से देकर देखते हैं। 5 से 1 कम 5 एक बार और 3 बजे 3 तो 35। और फिर 17 किसी के पहाड़ में नहीं जाएगा। 17 एकम 17 एक बार आ जाएगा। तो इसका 510 का 2 फैक्टर हैं, 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 17। और 92 का फैक्टर बताएंगे अपन। 92 पीछे की संख्या सम है तो इसमें भी 2 का भाग देंगे। 4 बार 8 और 1 6 बार, और फिर 2 से देंगे तो पीछे की सम संख्या है तो 2 बार और 3 बार 23। पीछे की संख्या विषम है तो विषम में हम 23 का भाग देंगे। 23 से किसी के पहाड़ में नहीं आ रहा तो 23 से ही भाग देंगे। 23 से कम 23, तो 92 का फैक्टर है तो हेलो दोस्त, क्यों पता नहीं रहा। हो गया। अब इसमें हम एलसीएम एससीएफ में हम कॉमन फैक्टर देखते हैं। दोनों में कौन सा कॉमन फैक्टर है? यहाँ पर 2 हैं, 2 तो यहाँ पर भी 2 हैं, 2 और 2 2 हैं, 2 बार 2 हैं। तो यहाँ हम इसको भी देखिए इस प्रकार लिखते हैं। 2 यहाँ पर 2 हैं और यहाँ पर 2 है। यहाँ पर एक ही बार 2 है और यहाँ पर 2 बार 2 हैं। तो हम इसको 2 की घात 2 गुणित 23 लिख देते हैं। और यहाँ 2 की घात 1 है, 3 की घात 1 है और 5 की घात 1 है और 17 की घात 1 है। तो हम एससीएफ में यहाँ की घात और यहाँ की घात दोनों को एक बार लिखेंगे तो इसका एससीएफ 2 हो गया। और एलसीएम में तो हम पूरा लिखेंगे। 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 17 और गुणित 23। अब एलसीएम में पूरा गुणा करके देखेंगे। गुणा करना पड़ेगा तभी एलसीएम इसका निकलेगा। और 2 गुणित एलसीएम में 2 गुणित 2, इसका गुणा करने पर 2 बार 23, 2 बार 2, 2 बार 2 तो यहाँ पर 1 बार और 2 आ जाएगा। इसकी घात 2 है, इसकी घात 2 लिखा जाएगा। अब सभी में गुणा करके देख लेना और इसका आ जाएगा 46,000 एससीएफ, 23,460 इसका गुणा करके आप देख लेना। और 23,460 इसका है। और एससीएफ और गुणित एलसीएम दोनों का गुणा करने पर 2 गुणित 23,460 का गुणा करेंगे तब इसका आंसर आ जाएगा। 2 से भाग देंगे, 2 से गुणा करेंगे तो 46, 2 से भाग देंगे 0 की 0 आएगा। और 6 12 की 2, 1 अस्सील 8 और 1 9, 9 6 और 2 4, 46,920 सही है। इसका आंसर यह हो जाएगा। और अब एक और क्वेश्चन है 360 और 54 वाला एक और रहा है। हम आपको इसका भी जल्दी बता देंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा यह है कि 360
36 और 54 हल। इसका भी हम ऐसे ही करेंगे। 360 को 336 को हम फैक्टर में विभक्त करेंगे, तो इसका भी फैक्टर हम पहले किया था गुणनखंड, जैसे इसका भी करेंगे 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, उसके बाद 3 गुणित 7। इसका फैक्टर यही होगा, आप देख लेना एक बार। मैंने पहले वीडियो में बताया था वह गुणनखंड कैसे किया जाता है, और इसी प्रकार मैंने अभी भी किया था, और मैंने डायरेक्ट लिख दिया है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर अपलोड करने में बहुत दिक्कत आएगी। अब इसका भी हम ऐसे 54 का भी कर देंगे। 54 बराबर इसका भी फैक्टर है, इसका भी फैक्टर बताओ 2 मिनट। 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3, इसका फैक्टर यह है। और इसका एस सी एफ देखा जाता है, तो इसका एस सी एफ भी 2 के लगभग ही होगा। एस सी एफ इसमें जैसे कि अपन एस सी एफ देखा जाता है, तो इसमें 2 कॉमन है, 2 यहाँ पर भी है, 2 गुणित, अब इसमें क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, इसमें यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो इसमें 3 भी लिख देंगे। और एलसीएम बराबर, एलसीएम क्या है, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 गुणित 2 की पावर 2 गुणित 3 की पावर 1 गुणित 7 की पावर 1, और इसको भी हम 2 की पावर 1 गुणित 3 की पावर 3 लिखा जाएगा, तो 3 की पावर 3। और इसमें भी अब एस सी एफ इसका एलसीएम ये हो गया, एलसीएम 3 गुणित 2 तो 6 हो गया एलसीएम, और एस सी एफ 6 हो गया, और एलसीएम इसका 2 गुणित 2 गुणित 2 की घात 2 और 3 की घात 1 गुणित 7 की घात 1 गुणित 2 की घात 1 गुणित 3 की घात 3, और इसका गुणा कर लेना, इसका गुणा पर यही आएगा 3024 आएगा। इसका गुणा करने पर 3024 आया है। और एस सी एफ पहले किया था गुणा, इसी प्रकार इसमें भी गुणा करेंगे, एस सी एफ गुणित एल सी एम, तो 6 गुणित एल सी एफ का मान ये है 3024, इसका गुणा करेंगे तो आप एक बार और गुणा कर लेना, इसका आंसर यही आएगा 18,144 और 18,144। और इसका सत्यापित इस प्रकार किया जाता है, जैसे कि 336 गुणित 54 336 गुणित 54 में का गुणा करेंगे तो भी 18,144, सॉरी यहाँ पर डबल हो गया एक। इसका भी सत्यापित इस प्रकार किया जाता है, और पहले में भी मैंने नहीं किया था, तो उसमें भी आप देख लेना, उसमें भी कर देना, हो जाएगा। देख लीजिए एक बार और 360। ठीक है, थैंक यू।